हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैयद वसीम और मेरे चैनल का नाम है सैयद वसीम क्रिकेट क्लब ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसे हम आपको थंबनेल में दिखा रहे हैं कि देसी हाई फ्लायर कबूतर की पहचान। तो अगर आप लोग कहीं से हाई फ्लायर कबूतर लेने जाते हैं, देसी कबूतर लाते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हाई फ्लायर है, देसी कबूतर है या नहीं है? ठीक है ना। तो आपको हम बताते हैं। देखने वाली बात यह है कि देसी हाई फ्लायर कबूतर होता कैसे है। अगर आप कहीं से खरीदने जा रहे हैं तो उसकी पहचान कैसे करें ताकि हमें पता लग जाए कि देसी हाई फ्लायर कबूतर किस तरह के होने चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह के उसके पंख होने चाहिए और किस तरह के उसके पंजे, सीना वगैरह होना चाहिए, गर्दन और सर कैसा होना चाहिए। तो ये टॉपिक है आज की वीडियो का दोस्तों। आज आपको दिखाएंगे कि देसी हाई फ्लायर कबूतर जो होते हैं उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए और आप जब खरीदने जाए तो उसकी पहचान कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको ले चलते हैं अपनी शॉप पे और तो आपको दिखाते हैं देसी हाई फ्लायर कबूतर अपने जो होने वाले हैं, हमारे जो हाई होते हैं और काफ़ी टाइम भी लगाते हैं। अच्छा, तो आपको दिखाते हैं अपने देसी हाई फ्लायर। देखिए, आपको दिखाते हैं दोस्तों जो हाई फ्लायर कबूतर की पहचान होती है वो क्या होती है और उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कबूतर हमारे घर का है और 2 साल से हमारे पास लगातार हो रहा है। ये जीरा ब्रीड बोलते हैं इसको, जीरे कबूतरों में से। तो अब आप इसको गौर से देखना है इसमें क्या क्या क्वालिटी है और इसमें आपको क्या देख के लाना है जब आप खरीदने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसके पर देखिए कितने चौड़े पर हैं। जो परों से ही कबूतर उड़ता है मेरा भाई। जितने चौड़े पर होंगे उतना ज़्यादा कबूतर में उड़ान होगी, उतनी देर तक वो अपने आप को आसमान में रोक पाएगा। ठीक है, ये जितने पर हैं इसके 10 के 10 कली भाई चौड़ी चौड़ी है। देखो कितनी चौड़ाई है इसके पंख। ठीक है, और ये इसका दूसरा पंख। इसके पंखों की आप चौड़ाई देखो कितनी है। ये मेरी उंगली है, इससे आप आइडिया लगा लो उंगली से कितने चौड़े पर है। और दूसरी चीज़ होती है मेरा भाई इसका सीना। जो सीना होता है ये चीज़ ये चौड़ा होता है। देखो कितना चौड़ा है। इसकी वजह होती है जितना चौड़ा सीना होगा उतनी ही उसके जो फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए वो बड़े होंगे और उसको सांस लेने में आसानी होगी, जिससे वो ज़्यादा देर तक हवा में टिक रहता है और स्टेमिना उसका बना रहता है। दूसरी चीज़ नंबर 3 जो चीज़ होती है, तीसरी, वो होता है उसका सर। इस कबूतर का सर देखो आप कितना मोटा है। ये देसी कबूतर जो होते हैं मोटे सर के होते हैं, हमेशा पतले सर के नहीं होते हैं। पतले सर के जो होते हैं वही वो उड़ाने वाले नहीं होते, वो सिर्फ बच्चे करा के बेचने वाले कबूतर होते हैं। उड़ने वाले कबूतर हमेशा मोटे सर के होते हैं, जैसे ये है। देख लिया आपने। तीसरी और चौथी जो चीज़ होती है वो होती है उसकी आँख। अब इसकी आँख देखो गौर से आप। इसकी आँख में आपको लास्ट वाली साइड में ब्राउन कलर का डोरा नज़र आएगा। तो भाई इसकी आँख में जो डोरा होता है ना ब्राउन कलर का लास्ट में, तो आप ध्यान से देखें। यही इसकी पहचान होती है पक्की नज़र की, जो आसमान पे से ही अपने आप की घर के ऊपर नज़र रखता है। यही इसको क्वालिटी आसमानी चाहिए कबूतर में। इसी से पता लगता है कबूतर पक्की नज़र का है या नहीं। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात, इसके बाद आप आ जाओ इसकी पूँछ पे। पूँछ देखो आप इसकी किस तरह की है। ये बंद पूँछ का कबूतर है भाई। और इसकी पूँछ के जो पंख होते हैं ना ऊपर, ये जो पंख होते हैं मैं आपको दिखा दूँ। ये वाले जो पंख होते हैं यहाँ से और यहाँ तक, ये जितने चढ़े हुए होंगे उतना ही कबूतर हवा में आसानी से उड़ पाएगा। चाहे कितनी भी तेज़ हवा हो, कबूतर वापसी घर आएगा भाई, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। चाहे कितनी आंधी तूफान हो, इसमें कबूतर को उड़ने के लिए सहारा मिलता है अपने पूँछ से भी काफ़ी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों का ध्यान रखना। कभी भी कहीं से कबूतर लेने जाएं तो कबूतर का ध्यान रखें भाई। आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए कबूतर में। ठीक है ना। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ होती है वो मेरा भाई होती है हड्डी। जो हड्डी होती है ना कबूतर की, ये वाली, ये बीच वाली हड्डी, ये मजबूत होनी चाहिए। और इसके बाद आती है जोड़ वाली हड्डी, जो इधर होती है यहाँ। ये जोड़ वाली हड्डी होती है ना, ये जितनी सख्त होगी, जितनी टाइट होगी कबूतर उतना ज़्यादा ही आपका उड़ान पे आएगा, उतना ही कबूतर आपका मजबूत होगा। ये हड्डी मजबूत होनी चाहिए।
नरम है ना कबूतर की, तो कबूतर नहीं उड़ेगा। अगर उड़ेगा तो वापसी आने की कोई गारंटी नहीं है भाई उस कबूतर की। जो अपने जोड़ से नरम जोड़ का कबूतर होगा वो कभी वापसी आने की उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आपको दूसरा कबूतर भी दिखाते हैं, आपको जो इसके साथ में उड़ते हैं मेरे को 40 को छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा और पुराना कबूतर, ये हमारे पुराने कबूतरों में से है बचा हुआ। ये 2-3 कबूतर ही पुराने बचे हुए हैं भाई, जो हमारे कम से कम 20 साल पुराने हैं। 20 साल से ब्रीड चल रही है। आप इसकी आँख का शौक करें पहले। कलसीरा कबूतर में से है भाई, शानदार कलसीरा जो होते हैं। तो इसमें भी वही क्वालिटी है भाई, ये आज भी उड़ता है। ये कम से कम इसकी उम्र जो है ना 10 साल के करीब होगी, लेकिन ये कबूतर आज भी हमारे पास उड़ता है। वही क्वालिटी है, देखो अगर आप ध्यान से देखें आप, ये सिर जो उसका है ये मोटा होना चाहिए। मगज जिसे बोलते हैं मगज, ये कबूतर का मगज है, ये मोटा होना चाहिए। छाती आगे की चौड़ी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतनी ज़्यादा देर तक कबूतर को सांस लेने में आसानी होगी, स्टेमिना बना रहेगा। नंबर 3, इसके परों की चौड़ाई देखो भाई आप, कितने चौड़े पर हैं इसके भी, और जो पहले कबूतर दिखाया था उसके भी। ये देखो आप परों की चौड़ाई से अंदाजा लगाओ भाई कबूतर किस तरह का होगा, कितना उड़ने वाला होगा। ठीक है ना। और ये है इसकी पूंछ, पीछे से दिखा रहा हूं। ब्लैक पूंछ का कबूतर है, ये खुली दुम है भाई। इसकी जो मादी है वो बंद दुम की है, जोड़े सब इसी तरह सेट कर रखे हैं मैंने। एक खुली दुम का और दूसरा बंद दुम का, कोई जोड़ा कामयाब होगा और उसी का बच्चा काम करेगा, उड़ेगा भी, टाइम भी लगाएगा और घर पे भी आएगा फिर के। ठीक है ना। सर आप कभी भी लेने जाएं भाई फ्लैर कबूतर लेते हैं, ये चीज़ें क्वालिटी को ध्यान रखें। उनका सर मोटा होना चाहिए, पंख जो है उसके चौड़े होने चाहिए। उड़ने वाली गली होती है ये चौड़ी होनी चाहिए कबूतर की। ठीक है ना। और इसके बाद जो हड्डी है, हड्डी मैंने आपको बताई थी, हड्डी होती है ये, और ये जोड़ वाली हड्डी तो यहाँ पर होती है, ये मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना। ये हड्डी जितनी मजबूत होगी कबूतर में उतनी उड़ान होगी। अगर कबूतर की एक हड्डी मजबूत है और एक बिल्कुल नरम है तो भाई कबूतर नहीं उड़ेगा, और अगर उड़ भी जाएगा तो उसकी गारंटी नहीं है कब तक उड़ेगा। वो कभी भी अपनी उड़ान पे रह जाएगा, वापसी घर आने की कोई गारंटी नहीं रहेगी उस कबूतर की। जो कबूतर उड़ने वाले होते हैं ना उनकी हड्डी हमेशा मजबूत होती है, उड़ान भी देते हैं कबूतरों में, और अपनी ध्यान पर दिखाते हैं उनमें कितने ज़्यादा बने और कितनी उसमें स्टेमिना है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप कबूतर कभी भी कहीं से लेने जाएंगे तो सब चीज़ें अच्छी तरह चेक करके लें। इस भाई को पता है और उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे भाई नए हैं, जिन्होंने नया नया शौक किया, नए कबूतर पालने हैं भाई, उनको लिए ये पहले ये चीज़ें नोट करनी ज़रूरी है कि कबूतर अगर खरीदें, अच्छा उड़ने वाले कबूतर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और एक चीज़ और है मेरा भाई बताना भूल गया था, ये जो पंख होते हैं ना, पंख, इन पंखों की लंबाई जो है ना दुम तक होनी चाहिए। थोड़ी छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन दुम से ज़्यादा बाहर होंगे तो कबूतर तेज़ हवा में नहीं उड़ेगा। परों की लंबाई और पूंछ की लंबाई इतनी तो चल जाएगी। इससे ज़्यादा अगर बाहर जाएंगे पंख, यहाँ चल जाएंगे, यहाँ तक चल जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा बाहर जाएंगे तो कबूतर भाई तेज़ हवा में नहीं उड़ेगा। हल्की हवा में तो उड़ेगा अच्छा हो, लेकिन वो तेज़ हवा में नहीं उड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। आप ध्यान रखेंगे, कबूतर खरीद के लाएंगे, अच्छी उड़ान देंगे कबूतर आपको, घर पे उड़ेंगे भी, वापसी भी आएंगे, उनके बच्चे भी उड़ेंगे। ये नहीं है कि कबूतर ही उड़ेंगे, उनके बच्चे भी अच्छे उड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखें। छोड़ देते हैं, जाओ निकल जाओ। तो यही चीज़ ध्यान रखने वाली होती है दोस्तों। कबूतर कोई शुरू से नहीं सीख पाता, आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है कबूतर पालने, किस तरह के कबूतर लाने हैं, कबूतर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हर कोई नहीं बताता आपको।
जब इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अभी आपको सीखेंगे, समझ में आएगा। जो मेरे नए पालने वाले हैं भाई, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। कबूतर खरीद के लाए तो उसमें हमें क्या देखना है, क्या देख कर उसको खरीदना है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तो उसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।